दत्ती नहीं है, समदत्ती नहीं है, तो तुम्हारी पात्र दत्ती यानी 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का जो दान दिया है माँ, वो भी कार्यकारी नहीं है, नहीं है। क्या कह रहे? दीनानाथ आदि, दीन अनाथ आदि जितने जितने जीव है उनके प्रति तुम्हें दया दत्ती करनी होगी। अरे एक छोटा सा बालक जो नमोकार पढ़ रहा है, जिसको नमोकार आता है, भक्तांबर का एक छंद भी आता है, वो भी तुम्हारे धर्म की संतति को आगे बढ़ाने वाला है। पर कभी उसकी हमने प्रशंसा की? कभी बुजुर्गों उनकी पीठ थपथपा के उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी? नहीं। अभी कोई देने वाला मिल जाए, सब काम छोड़ के महाराज से महाराज 5 मिनट रुकना, सबके सम्मान करने हैं, पहले उनके सम्मान करे फिर आप प्रवचन करना। नहीं, कभी उन बालकों की भी तो पीठ थपथपाओ जो आने वाले समय में धर्म संतति को आगे बढ़ाने वाले। कैसी जीव की विचित्र दशा है, कैसी जीव की विचित्र दशा है। राजेश भाई इतना देते हैं और इतना सम्मान चाहते हैं। हम देव शास्त्र गुरु के सामने अगर सम्मान प्राप्त करने की भावना रख रहे हैं तो हम अपने जीवन के उन दान के सबके क्षणों को बर्बाद कर, और सबसे अधिक समय वह कक्का दान सम्मान, उस मान सम्मान में ही जाता है हमेशा ही। बेचारे जिसने काम किया है वे तो किनारे रह गए, और हमेशा जो जो आगे आने लगे वही वही आ गया है, उनको ही तिलक, उनको ही माला, आपस में सब हो गया काम। ये दान की व्यवस्था आगम की नहीं है। एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे दयादत्ती हो, समदत्ती हो, चाहे पात्रदत्ती हो, इतना इतना छुप के हमें देना चाहिए कि देने वाले का नाम क्या, कहाँ से आया, ये भी नहीं पता चलना चाहिए। ऐसे भी महापुरुष और ऐसे भी महान राजा हमारे इस भारत की भूमि में हो चुके, जो रात में भेष बदलकर खोजने पहुंचते थे कि हमारे नगर में कोई दुखी तो नहीं है। ऐसे भी राजा हमारे भारत देश में हो गए, वे मात्र इसीलिए भेष बदल के नगर में घूमते थे कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई दीनहीन तो नहीं है, किसी को परेशानी तो नहीं है। और जैसे ही पता चलता था कि अमुक अमुक व्यक्ति दुखी है, परेशान है, पैसे की कमी है, किसी की कमी है, चुपचाप दूसरे रात में आकर वह घर के बाहर रख के चले जाते थे। और आज पहले नाम लो, पता लो, वो ये कार्ड चाहिए, वो कार्ड चाहिए, तुम सही में जैन हो कि नहीं हो, बेचारे की इतनी 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 धुला देते हैं। हाँ देखो ना, संस्थाओं से ये लेटर ले आओ, वो लेटर ले आओ, ये कार्ड, ये प्रूफ ले आओ। अरे भाई देना है तो चुपचाप दे दे, नहीं तो बस छोड़ दे, मैं अपनी जिंदगी जी लूं, ऐसा भी सोचता है वो गरीब बेचारा। ऐसी स्थिति है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। हम दे रहे हैं कि उससे लेना जाते, देते कम है और लेते ज़्यादा है। इसकी फोटो कॉपी लाओ, इसका प्रूफ लाओ, वे उसके पास इतने माँ पैसे होते ही तो तुम्हारे पास काय को आता। विचार करने जैसी बात है। 50, 100, 200, 500 रुपए तो ये कागज वो कागज, बेचारा जाएगा फिर लाएगा फिर आएगा, तब तक 100-200-500 तो मिट ही गए उसके। वो कहता है ये 200-500 बच जाएंगे तो मेरे 8 दिन के भोजन ही की व्यवस्था हो जाए। रहेंद्र तुम्हारे पास दान नहीं चाहिए। दीन अनाथ आदि को जो देना है ऐसे छुप के दो, ऐसे छुप के दो कि लेने वाले को तक पता नहीं होना चाहिए किसने दिया, कहां से आया। ये तो सही दया दत्ती है। दिखावे का नाम दया करुणा है ही नहीं है। मात्र भगवान के सामने आके हम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, मां नहीं कहते दीन दुखी जीवों पर मेरे, दीन दुखी जीवों पर मेरे कितना उर से है कि फोटो से स्तोत्र बहे पता ही नहीं चलता। उर से बहता है कि फोटो से दिखावे से बहता है, कोई ठिकाना नहीं है। यहां तो भगवान को कह रहे दीन दुखी पे भगवान मेरे उर से स्तोत्र बहे, और कितने बह रहे। बगल में कोई आप पूजा करते करते कोई आए और आपके थाली को और आपके वस्त्रों को छू जाए, फिर बताना माँ पूजा चल रही थी कि क्या चल रहा था। तुरंत झुरला पड़े, अकल नहीं थी, दूर से करते, छू गए तुम। अरे यार उसने कपड़े ही तो छुए थे, तुमने अपने परिणामों का अछूत क्यों कर दिया।
विचार करो ये परिणति हमारी कैसी चल रही है, हमें परिणाम कैसे करने चाहिए थे। माँ, जब तक दूसरों का उपकार करने के, उद्धार करने के भाव नहीं है, तब तक स्वयं का उद्धार होने वाला नहीं है, उद्धार होने वाला नहीं है। धर्म संतान उद्धरेत, धर्म के संतान की उन्नति, उद्धार करने वाला ये दीन अनाथ आज का कच्चा माल है। अगर उस मारीची की पर्याय में वह तीर्थंकर भगवान ने अगर और धुतकार दिया होता, भगवान ने तो धुतकारा नहीं था, वो तो अहंकार से चला गया था, पर ये भी भगवान को पता था, तभी ये भी कह के धुतकार देते, चल तू मेरे समोशरण से बाहर, तेरी क्या औकात है, तू कैसे आया मेरे समोशरण में। वह कभी भविष्य में बनने की गुंजाइश नहीं होती। वो तो खैर तीर्थंकर थे, नियोग था, होना ही था, पर बता रहा हूं, अगर हम दीनहीन गरीब आदियों को वह मंदिर से, समाज से और सबसे धुतकार के बाहर भगा देंगे, कल तुम्हारी समाज बचेगी कहाँ, बचेगी कहाँ। ये पक्का पक्का मान लेना अशोक जी, पैसे वाले तो गिने चुने हैं, पैसे वाले तो समाज में गिने चुने ही हैं जिनको देने की दानत है, और गरीब भी बहुत कम हैं। जो बिल्कुल गरीब है वे भी बहुत कम है, जो मिडिल क्लास के है समाज उससे है, समाज उससे है, पैसों वालों से नहीं है, भिखारियों से नहीं है। अगर कोई भी समाज है तो ये मिडिल क्लास से की ही समाज है। और जो मंदिर क्षेत्र आदि जो जो व्यवस्था चल रही है, ये बहुत सारे जीवों के, सेठों के अहंकार है गुड्डा भाई, की सेठों से व्यवस्था चलती है। भूल मत करना, भूल मत करना, भूल मत करना। ये व्यवस्था अगर चल रही है तो जीव का स्वयं का तो पुण्य पाप होता ही है, पर अगर वास्तव में त्रैकालिक व्यवस्था चल रही है तो ये जो रोज के, कई बार कह चुका हूँ, रोज के 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए डालने वालों से तुम्हारी स्थायी व्यवस्था चल रही है। कभी उनको बुलाकर आपने सम्मान कराया कि रोज तू 5 रुपए डालता है भाई, तेरे से तो बिजली का खर्च निकल रहा है, तेरे से तो ये व्यवस्था बन रही है। उसको तो कभी नहीं पुचकारते, उसको धुतकार के पीछे बिठा दिया जाता है। दया ही कर लो, कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे हो न, बनने वाले भगवानों पर तो दया कर रहे हो। क्या करें, हमारी दृष्टि खोटी है, दृष्टि वर्तमान में जीवों की खोटी हो चुकी है। ये मनीष भाई बने हुए पत्थर के भगवान को तो घंटों घंटों पूज रहे हैं, घंटों घंटों बने हुए भगवान को पूज रहे हैं, पर राजेश पटना, बनने वाले भगवान को भी तो पूज लो, बनने वाले भगवान को भी तो पूज लो। वो बन चुके भगवान, उनको पूजो नहीं पूजो, वे नाराज नहीं होने वाले, पर जो बनने वाले भगवान हैं उनको भी तो कभी पूजो। अष्टद्रव्य से नहीं पूजा करनी भगवान की, बने हुए भगवान की तो अष्टद्रव्य से पूजा करनी है, पर उनके दुखों को, उनके परेशानियों को पूछ ही भर लो, उनको पूछना ही उनकी पूजा है। कितना पूछते हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो पूछ ही लिया करो। बची नहीं, एक दंपति जा रहा था, समय तो हो गया है पर चंद मिनटों में समझना। एक दंपति जा रहे थे कुछ कार्य के लिए, और पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था, बालक था। चलते 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 निकल पड़े, और वह रास्ते से जाते जाते, अब जितने दूध आदि लिया था माँ ने साथ में, धोखे से वो बोतल गिर गई और दूध चला गया। अब बेटा रो रहा था, बिलख रहा था, दूध पिलाना था। सोचा विचार किया अब कहाँ से दूध मिले। रास्ते में दूर से उसने एक बिल्डिंग देखी, नगर पास ही में आ रहा था। उसने सोचा हो सकता है यहाँ मिले, और पास जाके देखता है तो होटल थी। उसने कहा चलो पैसे से ही सही दूध ले लेंगे, पिला देंगे बच्चे को। पैसे वाला था, कार में जाएगा, पैसे कम थोड़ी हो। जाके वहाँ उसने गाड़ी रोकी, वह माँ अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में ही बैठी थी। वह पति पहुंच गया होटल में, बॉटल लेके गया था, किस में भर के लाता, बॉटल लेके गया और कह दिया 2-3 कप दूध दे दो। अब वो तो व्यापार करने बैठे थे, 5 स्टार वाले थे, वो कहाँ की इंसानियत और काय की। उसने दे दिए, 200 रुपये दे दिए और 3 कप दूध बॉटल में भर के वापिस आ गए। जाते पहुँच गए अपने स्थान पर, घूम घाम के वापिस आने लगे।
दूसरे रास्ते से वापस आ रहे थे और पुनः यही घटना घटी। पुनः बच्चे को भूख लगी, दूध पिलाने का समय आया, दूध था नहीं, पर अब कोई 5 स्टार होटल नहीं था, कोई होटल कोई ढाबा कुछ मिला नहीं, और बच्चा तड़प रहा था। वो बार बार पत्नी कह रही थी थोड़े से दूध की तो व्यवस्था करो, अब उन छोटे छोटे देहातों से जा रहे, कहीं भी दूध मिल जाएगा। तुरंत जाते जाते एक छोटी सी झोपड़ी रास्ते के किनारे उससे मिली। वहाँ एक माँ बैठी थी और उस गाय के गोबर आदि को साफ कर रही थी। उसने सोचा हो सकता गाय है तो दूध तो होगा ही। वह तुरंत गाड़ी से उतरते हैं पतिदेव सेठ जी और उस माँ से कहते हैं माँ थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या? नहीं, गाय है आपके पास इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा दूध मिलेगा, मेरा बच्चा बहुत बिलख रहा है, रो रहा है, बहुत देर से उसे भूख लगी है, दूध पिलाना है, थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या? अब उसके तो हाथ गोबर से सने थे। वो ऊपर देखती है, विचार कर रही थी कि हाथ धो के दे दूं, क्या करो। उतने में उसने जेब से नोट निकाले, माँ ये 500 रुपये ले लो, पर एक आध ग्लास एक आध कप दूध तो दे दो, बच्चा बिलख रहा है। माँ ने तुरंत अपने हाथ धोए, अंदर गई और एक ग्लास भरकर दूध लेके आई। ले बेटा, ले बेटा। उसने जेब से जो 500 निकाले थे वह माँ के हाथ में रखने लग गई। माँ के हाथ में रखने लग गया। वो कहता है ले लो माँ, जितने पैसे आपको लेने बाकी दे दो, नहीं तो 500 रख लो, मैं दूध लेके जा रहा हूँ। उसने तो पैसे लिए ही नहीं, वो टिका रहा था। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अभी जाते हुए मैंने भी 200 रुपये में 3 कप लिए थे, अभी 200 नहीं आपको 500 चाहिए, 500 ले लो, और चाहिए क्या? वो कहते नहीं बेटा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, आज ये तेरा बेटा है, इसकी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसे दूध नहीं पिलाती? क्या मैं अपने बेटे से 500 रुपये लेती? नहीं चाहिए। आंखों से उस पति के, उस पिता के टप टप पानी बहने लगा। ये होती है इंसानियत। वहाँ कहाँ 200 रुपये में 3 कप, वो 5 स्टार होटल था, और यहाँ माँ फ्री में दे रही थी। क्या मेरा बेटा होता तो क्या मैं मेरे बेटे से 500 लेती? जा बेटा, मेरे बेटे के समान, मेरे पोते के समान इसको दूध पिला ले। ये इंसानियत थी, ये दया थी। एक गरीब के पास तो इंसानियत और दया होती है, पर पैसों वालों के पास हो ज़रूरी नहीं है। जाओ पैसों वालों, पैसे कमाने के लिए पैसे कमाओ नहीं कमाओ, पर इंसानियत कमा लेना। अपना उद्धार करना है तो दूसरे पर दया करुणा के भाव प्राप्त कर ले, दे देता। पर दीनहीन मिलने पर भी धुतकारो मत। क्या लिख रहे हैं? विमुखान न एव कल्पयेत। उनको दूर करने की, उनसे दूर होने की, उनसे भागने का विचार मत लाना। दीन भीन हो, अनाथ हो, हीन हो, गरीब हो, पर उनको भी, उनके प्रति भी दया करते हुए उनको भी कुछ सहयोग करने की भावना रखना। पर सहयोग करने के पहले विवेक भी रखना। नहीं तो पैसे दे के वो पहुंच गया मांस खाने के लिए, पैसे दे दिए और बन गया वो मछली बेचने वाला, हो जाएगा कल्याण, पूरा बट्टा साफ। कच्चे माल का, मिथ्या दृष्टि का, दीनहीन गरीब का भी तिरस्कार मत करो, मत करो, मत करो। ये उसकी मनुष्य पर्याय तुम्हारी राजेश पटना दुकान में भीख मांगने नहीं आई है। ये उसकी मनुष्य पर्याय, धर्मात्मा की पर्याय तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैला रही है सहयोग के लिए। उसका पिछले पर्याय का पाप का उदय तुम्हारे सामने भीख मांग रहा है, उसे ही बदुत्कार देते हैं। अकल नहीं है, आ गया मुंह उठा के भीख मांगने के लिए, दूसरा कोई मिला नहीं, मेरे पास कोई स्थान नहीं, पैसे वालों के ही स्थान है, बिना पैसे वालों को स्थान नहीं है, पैसे वाला ही पुण्यात्मा होता है। मत धुतकारो, मत धुतकारो अशोक भाई। आजकल ऐसी तो ठेकेदारों ने, बिजुकों ने धुतकार कर मात्र धर्म को पैसों में तोलना सिखाया है। धर्म पैसों से नहीं होता, धर्म भावों से होता है। एक गरीब, मत तिरस्कार करो दीनहीन गरीब जीवों का, उनका भी अधिकार है। साल में एक आध बार मनीष भाई ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए, साल में एक आध बार ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जो बेचारे गरीब वर्ग है, जो हमारे कर्मचारी है, उनको बुला के कभी शांति धारा कराओ ना।
क्यों हर बार हम इनमें तोलते हैं? राज भाई कराते हो ना, कभी व्यवस्थापकों से करा देना, जिनने कभी जिंदगी में शांति धारा नहीं की होगी, जिंदगी भर तुम्हारे पैर छुएगा वो आदमी कि आज मुझे शांति धारा करने का मौका मिला था। ऐसी परिणाम, ऐसी परिणति होनी चाहिए, तब हमारी दया दत्ती है। माँ पैसों में मोलना तोलना ये धर्म है ही नहीं है। ये है विमुख ना एव कल्पये, तुमसे दूर मत हो। जिंदगी भर उनसे काम करा रहे हैं, सब कुछ उनसे काम करा रहे हैं, और जब भी मान सम्मान की बारी आती है, कुछ अच्छा प्राप्त करने की बारी आती है, कलश सेठ जी लेके खड़े हो गए, खींच लो फोटो। नहीं, जिनसे काम किया है, जिनने सहयोग किया है, उन दीनहीन को भी उठा लो, क्योंकि दूसरों को उठाने में तुम उठोगे और दूसरों को गिराने में तुम गिरोगे। हम नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम दूसरों को गिराओ तो मत, गिराओ तो मत, क्योंकि ये पक्का है, ये पक्का है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात तो है, बड़ा आदमी बनना वह बहुत बहुत अच्छी बात है, पर इससे भी उससे भी और अच्छी कोई बात है तो उस बात को समझना। क्योंकि मनीष भाई, बड़ा आदमी तो हर कोई बनता है, पैसों से, कोई नाम से, कोई किसी से, पर बड़ा आदमी बनना अच्छा तो है, पर अच्छा आदमी बनना उससे भी बहुत बड़ा है। अंतर समझना, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना ये बहुत बड़ी बात है। हमें अच्छा बनना है कि बड़ा बनना है, ये निर्णय करें। जिसके भीतर इंसानियत है वो छोटा होकर भी अच्छा है, और जो बड़ा पैसे वाला होकर भी अगर पैसे पैसे करके मर रहा है तो अच्छा नहीं है। आया मां समझ में? बड़ा होना अच्छा है, बनो, पुण्य से आप बड़े बने हो, मान लिया, अच्छा भी है, पर अच्छा बनना ये वास्तव में बड़ा बनना है। ऐसे बड़े बन जाओ, ऐसे बड़े बन जाओ कि दूसरों को भी हम बड़े बन सके, दूसरों को भी बढ़ावा दे। दूसरों को बढ़ावा देना ही धर्म है, दूसरों की टांग खींचे पीछे करना ये धर्म नहीं है। जाओ, समय हो गया है बड़ा बनाने का और बड़ा बनने का। इधर बड़े बनेंगे और उधर उधर बड़े बनाएंगे। जाओ। हैं? समन्वय, वही समान अन्वय लेके हुए समदत्ती समन्वय दत्ती है। समान बना लेना, हमारे जैसा उसमें अन्वय आ जाए, ये समन्वय दत्ती समान दत्ती है। और दया दत्ती, और तीसरा पात्र दत्ती। ये समान दत्ती, समन्वय दत्ती को ही समदत्ती, और दया दत्ती को यानी दीनहीन को अपने जैसा बनाना, यही इसके विषय में 3 प्रकार के दत्ती की व्याख्या की। समय हो गया है, कल मिलेंगे समय पे, पर समय पे ध्यान रखना, क्योंकि कल कुछ विशेष को विशेष रूप से समझने का समय है। इसलिए विशेष से विशेष को समझने के लिए विशेष समय को शेष समय को छोड़कर, क्योंकि शेष थोड़ा सा ही है, इसलिए विशेष को विशेष के साथ समझने के लिए विशेष पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।